हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं हमारा बीकॉम सेम फोर। यस, बीकॉम सेम फोर। अब काफी बढ़िया सब्जेक्ट और काफी बड़ा भी सब्जेक्ट वो है हमारा टैक्सेशन। यस, टैक्सेशन इज वेरी, बोल सकते हैं हार्ड सब्जेक्ट तो है ही और टफेस्ट भी है, क्योंकि टैक्सेशन में जो उसका जो पूरा सब्जेक्ट है वो काफी लंबा भी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आपको टैक्सेशन में अब लास्ट एंड पे आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है। ओके, सो उस पे भी मैं आज हम बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन, एक नोट आप याद रखना, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स प्लीज ट्रांसलेट दिस क्वेश्चन इन गुजराती। ओके, तो अब हम बेसिक से बात करें तो जो हमारा टैक्सेशन है उसमें दो टैक्स है। ओके, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, मिक्स है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी एंड कस्टम। ओके, सो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल। ओके, अभी तो आपकी इंटरनल है। ओके, तो आपकी एक तो इंटरनल है और थोड़े दिन बाद आपकी एक्सटर्नल आएगी। क्या मेरे फ्रेंड्स, तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल में तो हर एक हेड के सम आते, डिडक्शन के सम आते, क्लबिंग के सम आते। तो माय डियर फ्रेंड, इंटरनल में हर एक कॉलेज में इंटरनल कैसे वो लोग लेते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, और इंटरनल में भी आप ये लोग ये बात कर सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं। यस, सबसे पहले मैं आप डायरेक्ट टैक्स की बात करें, सो डायरेक्ट टैक्स में हमारा जो सबसे पहले तो 5 हेड है। 5 हेड कौन कौन से, तो एक है हमारा सैलरी। ओके, तो दूसरा है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, तो तीसरा है हमारा पीजीबीपी। पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड लास्ट है हमारा आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये हमारी जो 5 हेड है। ओके, तो 5 हेड में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी सेम 6 में जो टैक्सेशन है उसमें मैं बात करूं तो पीजीबीपी और कैपिटल गेन और आईएफओएस के सम आईएमपी है। ओके, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफओएस के सम आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, सो हम प्लानिंग से बात करें तो ये दोनों को हम मिटा दे। ओके, ये दोनों को हम निकाल दे तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन और आईएफओएस तो आपको करना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आप ये 3 चैप्टर में से किसी भी 2 चैप्टर या 1 चैप्टर तो करके ही जाना माय डियर फ्रेंड्स, वो एग्जाम में आएंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करें तो मैंने जैसा बोला कि आईएफओएस का सम आप लोग कर देना। आईएफओएस में कितने तक टैक्सेबल होता है, गिफ्ट जो सेक्शन है, गिफ्ट वाला सेक्शन 52 वाला। ओके, सो गिफ्ट वाला सेक्शन कर देना। ओके, रिलेटिव, वो गिफ्ट में कौन सी गिफ्ट है, मूवेबल है, इमूवेबल है, वो सब आप एक बार देख लेना। उसके बाद पीजीबीपी। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो पीजीबीपी में जितने भी सेक्शन है, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है 28, और जो पीजीबीपी में जितने भी सेक्शन है 32 डेप्रिसिएशन, मैंने तो डेप्रिसिएशन देख लेना। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स 32 है, 35 है, 35 एडी है। ओके, ये सब सेक्शन देख लेना एक बार आप। ओके, और शायद आपकी बुक्स में हो, प्रिज्म अभी अमेंडमेंट आया है न्यू, तो आपके अमेंडमेंट में हो तो 44, ये जो सेक्शन है 44, एक मिनट में देखो। यस, ये जो सेक्शन आया है 44 एडी, 44 एडीए एंड 44 ए, ये तीनों सेक्शन भी मोस्ट आईएमपी डियर माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट आईएमपी है। ये प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शन है। ये 44 एडीए वो हमारा जो भी बिजनेसमैन होता है इनके लिए 44 एडी है, वो जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, और 44 एडी जो ट्रक वाले, ट्रक ओनर हो उनके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता बीकॉम में आया होगा, सो आप लोग स्किप करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कैपिटल गेन का सम। सो हम कैपिटल गेन का भी सम आपको एग्जाम में आ सकता है। यस, कैपिटल गेन का भी सम आपको एग्जाम में आ सकता है। 1 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो कैपिटल गेन का भी सम आपको एग्जाम में आ सकता है, तो वो भी एक बार कर देना। क्लबिंग, जो क्लबिंग का सेक्शन है 60 to 65। अब क्लबिंग में किन किन की इनकम क्लब होती है, और माइनर है, और उनका जो चाइल्ड है। ओके, तो चाइल्ड का जो चाइल्ड है वो चाइल्ड का कोई इनकम है, अथवा तो चाइल्ड के नाम पे कोई फिक्स डिपॉजिट है, उनका उस पर इंटरेस्ट आता है, तो वो किस उसके फादर में या मदर में भी किसमें क्लब होगा वो भी आप एक बार देख लेना। क्लब मीन्स જે ઇન્કમ થઈ હોય એ ઘરના કોઈ પણ સદસ્યના જે ટેક્સ ભરતો હોય તેના અંદર ભળી જાય તેને કહેવાય ક્લબિંગ। ઓકે,
तो उसके बाद डिडक्शन। अब डिडक्शन है ना माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट आईएमपी। अभी तो उन लोगों ने डिडक्शन, इतने सारे डिडक्शन लाए हैं ना, मोस्ट 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 आईएमपी डिडक्शन। और डिडक्शन है ना माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बार देख ही लेना। और डिडक्शन सेक्शन 80 वाले हैं, 80 80D वाले हैं, ओके, 80D है, 80TTA है, वो सब डिडक्शन आप देख लेना। फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट का है, 80D है, ओके। ऐसे कौन कौन सा 80DD है, एक डीडी भी आता है, 80DD 80U है, ऐसे सब सेक्शन समझ लो ABCD से A to Z। और उसमें जो भी है उसके अगर क्या लगा देना 80, ओके। ऐसे जो जो सेक्शन आते वो एक बार आप देख लेना। इतना मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में बीकॉम में आप होता है, लेकिन एक बार देख लेना। एंड मोस्ट आईएमपी इसका भी आपको थियरी आ सकती है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। तो बीकॉम में इसकी थियरी आ सकती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सो जब हम पिछले साल में जब टैक्स भरते और उसमें हम ज्यादा टैक्स पे कर देते, तब हमें वो टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ओके। सो कैरी फॉरवर्ड मीन्स આગળના વર્ષે ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે, એટલે પછી આ વર્ષમાં मीन्स कि जो करंट ईयर में जो हमारा टैक्स आता है उसके सामने हम वो पिछले वाला टैक्स को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, मीन्स उसको बोलता है सेटअप। एंड बाकी रहा तो फिर से हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। अब वो लोग आपको ऐसा पूछेंगे कि स्पेकुलेशन लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, बिजनेस का पीजीबीपी का जो बिजनेस का लॉस है वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, कैपिटल गेन का लॉस। तो इतना याद रखना, कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन कैपिटल गेन का लॉस ओनली एंड ओनली कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ होता है, वो सब एक बात देख लेना। और आईएफओएस का वो लोग उससे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक बात याद रखना, जो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आईएफओएस का वो लोग पूछते कि लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो आईएफओएस का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी याद रखना, ये बात याद रखना, आईएफओएस का लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। वो सेटअप कर सकते हो आप लोग, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। इसमें से कोई भी थियरी आप लोगों को पूछ सकते हैं वो लोग, तो मीन्स आप एक बार रेडी करके जाना, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की डायरेक्ट टैक्स की। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 1 सेकंड, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, ओके। अब इनडायरेक्ट टैक्स भी आपके एग्जाम में आएगा, और मोरल लेस एक्सटर्नल में तो इनकी थियरी आएगी इनडायरेक्ट टैक्स की, लेकिन इंटरनल में क्या आ सकता है वो भी आप एक बार देख लेना। सो इन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी एंड कस्टम, ओके। इनमें दो टॉपिक है, जीएसटी एंड कस्टम, ओके। सो जीएसटी एंड कस्टम में से आप लोग जो जीएसटी वाला टॉपिक है उसमें जो आईटीसी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी वाला टॉपिक एक बार कंप्लीट टू कंप्लीट रेडी करके जाना। उसकी जो जो भी थियरी है बुक्स में आईटीसी की वो एक बार देख लेना। आईटीसी कब ले सकते हैं हम लोग, आईटीसी का क्या फॉर्मेट है, आईटीसी कब कट होती है, और वो सब एक बार देख लेना। इनपुट टैक्स क्रेडिट कब हमें मिल सकती है, ओके, किस सिनेरियो में हमें आईटीसी नहीं मिल सकती, ओके। सो वो भी आप एक बार देख लेना। एंड मोस्ट 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 आईएमपी आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये तो आपको पता है कितने मैकेनिज्म है इनडायरेक्ट टैक्स में, दो मैकेनिज्म है, एक है एफसीएम एक है आरसीएम। एक मिनट कह दिया था, एक है हमारा एफसीएम एक है आरसीएम। अब मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या है। एफसीएम है जो हमारा एफसीएम, वो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जब मैं कोई भी गुड्स बेचता हूँ, ओके, सो मैं सेलर हूं और सामने वाला बायर है, ओके। सो सेलर जो टैक्स बायर से लेता है वो जीएसटी, और सेलर उस बायर के पान नंबर से वो जीएसटी नंबर से गवर्नमेंट को जमा करवाता है, और उसको क्या मिलती है, आईटीसी मिलती है। तो वो पे किसने किया, गवर्नमेंट को, सेलर ने किया, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और आरसीएम में क्या होता है, जब सेलर के पास क्या होता है, जीएसटी नंबर नहीं होता है, तब बायर के पास होता है, तो बायर वो गवर्नमेंट को टैक्स जीएसटी भेजता है, तब उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसको बोलते हैं आरसीएम का कॉन्सेप्ट, ओके। ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट माय डियर मोस्ट आईएमपी है, तो एक बार आरसीएम वाला भी एक बार देख लेना। अब मैं बात करूं थियरी, तो कौन कौन सी थियरी आ सकती है, थोड़ी थियरी भी है, लेकिन ये दोनों पॉइंट आ सकते हैं, आईटीसी वाला और आरसीएम वाला, तो एक बार देख लेना। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल एंड इट्स फंक्शन, टैक्सेबल सप्लाई विथ रेफरेंस टू जीएसटी, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड बिजनेस एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इतनी तो थियरी आईएमपी है ही, लेकिन ये जो मैंने बोला है ना वो मेजर पार्ट है, आईटीसी वाला और आरसीएम वाला, वो एक बार आप 100% रेडी करके जाना। और जो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, और जो डायरेक्ट टैक्स में जो टॉपिक दिए
वो भी आपको जो पॉसिबल हो, तो इतने टॉपिक तो मैं बोलता हूँ करके ही जाना, इतने टॉपिक तो आप लोग करके ही जाना, जैसे आपको हर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन आप एक बात याद रखना, एक्सटर्नल में आईएफओएस, जीबीपी और कैपिटल गेन में से एक सम तो आएगा आएंगे, तीनों सम आएंगे, लेकिन आप करके जाना आईएफओएस का, आपको इजी रहेगा। सो आईएफओएस का सम करके जाना, जीबीपी पे एक बार देख लेना, और सब क्लबिंग और डिडक्शन वाले सेक्शन भी देख के जाना, और सेटअप कैरी फॉरवर्ड का भी देख के जाना। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक रखते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा, दिक्कत आएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा, आपकी एग्जाम कैसी चल रही है, आपकी इंटरनल हो या एक्सटर्नल, हर एक कमेंट करना। ओके, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, जैसे आपको हर एक वीडियो की आईएमपी मिलती रहे, और आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आओ तब भी मैं लाइव लेने वाला हूँ, तो आपको वो भी अपडेट मिलता रहे। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड आप लोग इतना करके देना। थैंक यू।